Welcome to Carmen Coeducation, strive to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कार्मेन को एजुकेशन पे। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ आगे के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। दो नंबर्स है जिनका रेशियो क्या है 5:7। इफ 9 is subtracted from each of them, अगर दोनों नंबर्स में से 9 माइनस किया जाता है, their ratio becomes 7:11। तो इनका जो रेशियो है वो 7:11 हो जाता है। What is the difference between the numbers? नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, हमें ये निकालना है। देखिए, पहले तो इसका बेसिक सा मेथड, बिल्कुल जो आसान वाला, जो बचपन से करते आ रहे हैं, एक्स वाला मेथड। देखिए, दो नंबर थे 5 और 7 के रेशियो में मैंने नंबर्स मान लिए 5x और 7x, ये मैंने नंबर्स मान लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है अगर दोनों में से 9 माइनस किया जाए, यानी इसमें से भी 9 माइनस, इसमें से भी 9 माइनस किया जाए, तो जो रेशियो होगा वो क्या बन जाएगा 7/11। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 55x माइनस में 99 बराबर ये आएगा 49x माइनस में 63। ठीक है, अब x वाले एक तरफ करते हैं, 55x माइनस 49x और इक्वल्स में माइनस का 63 प्लस में 99। ठीक है, ये आ जाएगा 6x। ठीक है, 55 में से 49 गए, आएगा 6x बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमसे पूछा जाता अगर कि नंबर्स क्या क्या है, तो मैं इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देता तो नंबर आ जाते 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। फिर इसके बाद डिफरेंस निकाल लेते, 42 में से 30 गए, 12 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, डिफरेंस पूछा था तो 12 हमारा आंसर आ जाता। ठीक, तो ये तो थोड़ा एक बड़ा तरीका हो गया। एक दूसरे तरीके से आप देखो इसको कैसे करना है, और ये बड़ा आसान तरीका है, ऑल्टरनेटिव मेथड ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या रेशियो गिवन है हमको 5:7। ठीक है, अच्छा हो कितनी जाती है 7:11। ठीक है, अब कब हो जाती है जब 9 माइनस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस चेक करना है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 2 का, यहाँ पे कितने का है 4 का। ठीक, तो इसको इक्वल बनाना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 10 और 14 और ये उतना का उतना रहेगा 7/11। अब देखो यहाँ भी 4 का डिफरेंस और यहाँ भी 4 का डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले इस तरीके से डिफरेंस चेक करना होता है। इसके बाद क्या करना है, या तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो या इन दोनों का, सेम ही मिलेगा। 10 और 7 का डिफरेंस होता है 3, 11 और 14 का भी डिफरेंस कितना होता है 3। ठीक है, तो वही 3 जो होगा ना, वही 3, उस 3 की वैल्यू ये होगी जो क्वेश्चन में बोली गई है कि 9 हमें 9 दोनों नंबर्स में से माइनस किया है, तो 3 की वैल्यू कितनी है 9, या ये कहें कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/3, जिसे मैं कह सकता हूं 3, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस कितना है 4 का, और दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस ही तो पूछा है, मतलब 4 की वैल्यू पूछी है। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 3 × 4, ये हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, तो ये तरीका बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले बस दोनों के डिफरेंस को इक्वल करना है, फिर वर्टिकली डिफरेंस लेना नंबर्स का, और वही बराबर होगा उस नंबर के जो या तो घटाया जाए या जोड़ा जाए। ठीक है, अब 3 की वैल्यू आ गई 9, 1 की वैल्यू आ गई 3, 4 की पूछी थी 12, हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। इफ 7 is added to each of the numbers, their ratio becomes 2:3. What is the smaller number? बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है मैंने पहले वाले की तरह। देखिए, दो नंबर है जिनका रेशियो है 7 और 11। अगर दोनों में 7 हम जोड़ देते हैं तो उनका रेशियो क्या हो जाता है 2 और 3 का। What is the smaller number? तो दोनों में से छोटा नंबर क्या है ये हमें बताना है।
देखो अब वही x मान के तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। क्या रेशियो था पहले था 7:11, ठीक है। बाद में क्या बन जाता है 2:3, बाद में बन जाता है 2:3, ठीक है। अब यहां पे अंतर कितना है 4 का, और यहां पे कितना है 1 का, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 7 और 11, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। देखो अपने आप 4 4 का डिफरेंस हो गया। अब 7 इज एडेड, 7 जोड़ा जाता है दोनों में, तो यानी कि देखो यहां भी 1 का डिफरेंस है, यहां भी 1 का डिफरेंस है, तो यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 7, 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 7, तो हमसे 7 की ही पूछी है भाई, स्मॉलर नंबर यही होगा, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमसे बड़ा नंबर पूछा जाता, मतलब 11 की पूछी जाती, तो 11 को मल्टीप्लाई कर देते, 1 की वैल्यू 7 है तो 11 की वैल्यू 77 हो जाती, तो ये हमारा आंसर आ जाता। जो भी पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हो। बिल्कुल एक और आसान सा क्वेश्चन देखिए, ₹690 is divided into 3 parts, 3 पार्ट्स में ₹690 को डिवाइड किया जाता है इन द रेशियो 1/2, 2/3, 3/4। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमें ये निकालना है। सबसे पहले तो जो रेशियो ना फ्रैक्शन में, इसको नॉर्मल बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं देखो, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है। नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 2 3 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 12, 2 3 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 12। अब 12 से सबको गुणा कर दो, ठीक है। 12 से जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये आएगा 6, 12 से जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये आएगा 8, और 12 से जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये आएगा 9, ठीक है। अब ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं, देखो 1/2 इंटू 12 अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, 2/3 इंटू 12 अगर करूंगा तो 3 से कटेगा 4 पे 2 चौक 8, और 3/4 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, इस तरीके से आता है, ठीक है। 6 8 9 का रेशियो आ गया हमारे पास। अब 690 को डिवाइड करना है इस रेशियो में, किसमें 6 8 और 9 में। हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया, यानी 6 की वैल्यू पूछी गई है। मैंने आपको डिवाइड करना बताया था, बड़ा आसान तरीका, तीनों को जोड़ लो, कितना है ये 6 और 8 14, 14 9 23, यानी 23 की जो वैल्यू है वो कितनी है 690। 23 की वैल्यू कितनी है 690, तो 1 की कितनी हो जाएगी 30, 23 की 69 होता है, तो 1 की कितनी हो जाएगी 30। अब आपसे 6 की पूछा है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 हो जाएगा। 8 की अगर पूछता तो 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते 240 हो जाता। अगर 9 की पूछी जाती तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो 270। कोई सी भी वैल्यू पूछे आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपसे ये भी पूछा जाता कि फर्स्ट और थर्ड नंबर में अंतर क्या है तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/2a equals 2/5b equals 1/3c, what is a is to b is to c? a b c का हमें रेशियो बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो 1/2a बराबर है 2/5b के, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से देखो a/b निकल जाएगा, b अपॉन में आएगा 2 वहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये b नीचे आ जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4/5, यानी a और b का रेशियो क्या आ गया मेरे पास 4/5। बिल्कुल इसी तरह एक बार इन दोनों को उठा लो, पहले हमने इन दोनों को लिया तो अब इन दोनों को लेते हैं, 2/5b बराबर 1/3c, ठीक है। तो अब b के अपॉन में c आ जाएगा तो b/c कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो 5 और ये आ जाएगा नीचे तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है, मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। यहां लिखा ए बी सी, ए और बी का रेशियो कितना है 4/5 का, ठीक है। बी और सी का कितना है 5 और 6 का। अब यहां तो बी पहले से ही इक्वल है तो इक्वल करने की नीड ही नहीं है, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 4 5 और 6। वरना इक्वल करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर इसको 5 लिख दो तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर सब में 5 कॉमन आएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है, तब भी यही आएगा। तो सीधे 4 5 6 हम लिख सकते हैं बिना इसे लिखे भी,
ठीक है, इस बार बिना इसे लिखे भी हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:5, दैट ऑफ बी एंड सी इज 2:3। अच्छा, ए और बी का जो रेशियो था वो कितना दे रखा है हमको, 4 और 5 का। ठीक है, और दैट ऑफ बी एंड सी इज 2:3, ये आ जाएगा 2 और 3 का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कैसे ए बी सी निकालना है। यहां लिखा है ना 5, तो यहां भी 5 लिख दो, यहां लिखा है 2 तो यहां भी 2 लिख दो। खाली जगहों को ऐसे भरना है, जो उनके साइड में लिखा है वही लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 8 10 15 का रेशियो आ गया ए बी सी का। ठीक, आगे बोलता है इफ a इक्वल्स 800, अगर a जो है उसकी वैल्यू 800 है, यानी 8 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 800, यानी 8 की जो वैल्यू है वो है 800, तो 1 की कितनी हो जाएगी 100, 1 की कितनी हो जाएगी 100, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछी किसकी है, c की, c कितना है 15, जब 1 की वैल्यू 100 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 1500। ठीक है, अगर आपसे 10 की पूछ लेता, अगर इसकी पूछ लेता तो 10 की वैल्यू क्या हो जाती 1000। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेता फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस कितने का है, तो भाई दोनों में से माइनस कर दो इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। या ये पूछ लेता सेकंड और थर्ड का क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों को माइनस कर देते। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, ₹68,000 is divided among A, B and C in the ratio 1/2, 1/4, 5/16. What is the difference between the greatest and the smallest number या amount? देखो 68,000 रुपए डिवाइड किए जाते हैं ए बी सी के बीच इस रेशियो में 1/2, 1/4, 5/16 के रेशियो में। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है मुझे, सबसे बड़े नंबर, सबसे बड़े अमाउंट और सबसे छोटे अमाउंट के बीच का डिफरेंस निकालना है। देखिए, सबसे पहले तो रेशियो को इक्वल करेंगे। रेशियो हमारे पास कितना है 1/2, 1/4, 5/16, किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इनके एलसीएम से। एलसीएम कितना आएगा 16, अगर मैं सबको 16 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, 8 4 5 का रेशियो आ गया हमारे पास। अमाउंट कितना है 68,000। 68,000 को मुझे डिवाइड करना है 8 4 5 में। अब 8 और 4 12, 12 और 5 17, यानी कि 17 की वैल्यू, 17 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 68,000। तो 1 की कितनी हो जाएगी 17 चौक 68, 4000। ठीक है, अब क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अमाउंट जो होगा, सबसे बड़ा और सबसे कम अमाउंट के बीच का डिफरेंस। सबसे बड़ा होगा 8, सबसे छोटा होगा 4, दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 की ही वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000। ठीक है, अगर आपसे कुछ और पूछता, लाइक ये पूछता कि इन दोनों नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो दोनों का अमाउंट निकाल लेते, फिर एवरेज निकाल देते। अगर मुझे 8 की ही वैल्यू पूछता तो 8 को मल्टीप्लाई कर देते इससे, तो 32,000 आ जाता। अगर 5 की पूछता तो 5 को मल्टीप्लाई करता 20,000 आ जाता। ठीक है, पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, करना इसी तरीके से बहुत आसान है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए इसी के जैसा बिल्कुल। 6400 रुपीज है, 6400 रुपीज है, इस रेशियो में डिवाइड होंगे 3/5, 2 और 5/3। ठीक है, अब पहले तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं बनना है, 5 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, यानी कि सबको 15 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। तो जब मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 9। कैसे आएगा, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 30 आ जाएगा, और इसको करूंगा तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे करने में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 9 30 और 25 का रेशियो आ गया। अब 6400 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, 30 और 25 55, 55 और 9 64, यानी कि 64 की वैल्यू 6400 है। 64 की वैल्यू 6400 है, तो 1 की वैल्यू सीधे सीधे दिख रही है 100 आएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू सीधे सीधे 100 आ गई। व्हाट इज द शेयर ऑफ सेकंड पर्सन, हमें ये कहता है दूसरे व्यक्ति का, सेकंड पर्सन का शेयर क्या होगा। भाई सेकंड पर्सन का शेयर 30 है,
तो 30 की वैल्यू निकालनी है तो 3000 आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे पूछ लेता फर्स्ट पर्सन की तो 9 की वैल्यू निकाल लेते, 900 आ जाता। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता थर्ड पर्सन की, यानी कि जो थर्ड पर्सन है यानी कि 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते, 2500 आ जाता। ठीक है, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x plus 1 by x is to x minus 1 by x बराबर है 5/3 के, व्हाट इज द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी हमें फाइंड करनी है। देखिए ऑप्शन देंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन से उठा के करना है क्वेश्चन। x plus 1 by x अपॉन में x minus 1 by x बराबर किसके है 5/3 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, इससे ये कट जाएगा, बराबर में है 5/3। ठीक है, यानी कि मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना है 5/3 के। अब जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, क्योंकि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, सॉल्व करने पे कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर उसे सॉल्व करोगे, उससे अच्छा ये है कि इस वाली इक्वेशन में इसमें वैल्यूज पुट कर लो ऑप्शन से। अगर मैं प्लस माइनस 3 पुट करता हूं, मैंने देखिए 3 उठाया, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, तो 10/8 आएगा। क्या 10/8 5/3 के बराबर है? नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो अगर मैंने उठाया एक बार, जीरो अगर मैं लगा कर देखो, जीरो आएगा 1, यहाँ जीरो आएगा 1, तो ये तो वैसे ही नहीं आ रहा इसके इक्वल। अगर मैंने प्लस माइनस 1 रखा, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ऊपर आ जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 नीचे आ जाएगा 0, तो बटे में 0 आ जाएगा, तो बिल्कुल ही नहीं होना। ठीक, बचा ऑप्शन ये 2। अगर मैं 2 को यहाँ रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2, और माइनस 2 इसलिए क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 नहीं होता, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:6:8। ठीक है, इफ देयर प्रोडक्ट इज 9:16, व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर्स का सम क्या होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रेशियो क्या दे रखा है 3:6:8, 3 6 और 8 का रेशियो दे रखा है। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है हमारे पास 9:16। ठीक है, अब प्रोडक्ट दे रखा है तो मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट दे रखा है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 18 8 144, 144 की वैल्यू 9:16 है। ठीक है, अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, देखिए 9:16 अपॉन में 144, 12 से काटा ये 12 पे जाएगा, 12 7 84। ठीक है, कितना बचा 8, 12 से 84 और 6 90 और 2, ठीक है 8 और 1 81, 12 6 72। ठीक है, 72 के बाद कितना आ गया ये 9, तो 12 8 96, फिर 12 से कट जाएगा, 12 6 72 और 12 4 48 64। अच्छा, इस बार एक चीज, बस एक छोटी सी चीज ये याद रखनी है कि ये 1 की वैल्यू 64 नहीं है, ये 1 यूनिट क्यूब की वैल्यू 64 है, 1 यूनिट क्यूब। लाइक अगर मैं यहाँ पे x लगा लेता, अगर मैं यहाँ x लगाता तीनों के साथ, तो 144 x क्यूब आता। अगर मैं यहाँ x लगा लेता तो 144 x क्यूब आ जाता, जिसकी वैल्यू कितनी आती 64। यानी कि ये 1 की वैल्यू नहीं है, ये 1 यूनिट क्यूब की वैल्यू है 64। 1 यूनिट क्यूब की वैल्यू 64 है, तो एक्चुअल में 1 की वैल्यू क्या आएगी, क्यूब रूट ऑफ दिस, तो क्यूब रूट ऑफ दिस कितना हो जाएगा 4, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। पर इसमें यही एक चीज याद रखनी होती है जब भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्यूब रूट करना होगा, अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करना होता। ठीक है, अगर देखिए मैं यहाँ पे x लगा लेता तो मल्टीप्लाई में x क्यूब भी तो आता, और x क्यूब की वैल्यू 64 आती, फिर मैं x की वैल्यू आपको बताता कि x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो इसीलिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर 3 नंबर हैं तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 2 नंबर होते तो इसका स्क्वायर रूट निकालते, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब नंबर का रेशियो कितना था 3 6 और 8,
3 6 और 8। हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है, तो भाई 3 जमा 6 जमा 8, 3 और 6 9 9 8 17 इंटू में 4, 17 गुना 4 कितना आ गया मेरे पास 68। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नंबर्स क्या क्या है, तो एक एक बार तीनों को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, 4 तिया 12, 4 6 24, 4 8 32, नंबर आ जाते 12 24 और 32, ये नंबर आ जाते। लेकिन हमसे पूछा था सम ऑफ द नंबर्स, तो तीनों को जोड़ लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीन नंबर्स का रेशियो था 368 का। ठीक है, प्रोडक्ट दे रखा था 9216। ठीक, प्रोडक्ट दे रखा था हमें 9216। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। भाई देखो 3 6 8 का प्रोडक्ट था 9216। अब तीन नंबर्स हैं, मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करा तो 144 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 9216, तो 1 की कितनी आ जाएगी 64। बस यहाँ पर एक चीज यही ध्यान रखनी है, ये 144 नहीं, ये 144 यूनिट का क्यूब है, ये 1 यूनिट का क्यूब है। ठीक है, तो जैसे ही मैं 1 यूनिट का क्यूब निकालूंगा वो 64 आया। अब जब 1 की वैल्यू निकालूंगा तो इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, जो कि आएगा 4, और 4 से ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है 17 × 4 68। ठीक, तो ये थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।